नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नौदल्ले में सपा सांसद मोहिबुल्ला नफ्ती ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है तो इसका कच्चे तेल पर भी असर तो नहीं पड़ेगा। बात करेंगे सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी हमारे साथ मौजूद हैं। नदवी साहब, जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में पिछले कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है, युद्ध विराम की बातें भी कही गई, सहमति का दावा भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, लेकिन उसके बावजूद फिर से ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई। क्या कहेंगे? देखिए, यही सदर ट्रंप हैं जिन्होंने एक ट्वीट किया था और सीज फायर का ऐलान जब किया तो हमारे देश ने उसको फौरन एक्सेप्ट करके, जबकि सेना नहीं चाहती थी, सेना चाहती थी कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना हो सके हमारे शहरियों के दरमियान, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसका पालन किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीज फायर का, और बड़ा कमजोर संदेश हमने दिया। अब देखिए, ईरान हमारे देश के मुकाबले में बहुत छोटा देश है, लेकिन उसने जूते की नोक पर ट्रंप साहब के फरमान को उड़ा दिया। और न सिर्फ उड़ाया, उन्होंने कहा कि जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करेगा हम लड़ते रहेंगे। और फिर अमेरिका ने जो हमला किया था उसका भी जवाब दिया, वहां पर भी अमेरिकी बेस पर भी हमला किया ईरान ने। तो ये एक मजबूत और कड़ा संदेश दिया ईरान ने। उससे ज्यादा मजबूत संदेश हमें देने की जरूरत थी, लेकिन हम ऐसा नहीं दे सके। उसकी वजह क्या है? हम हमेशा से कहते आए हैं, आपस में मत लड़ो, आपस में भेदभाव की पॉलिटिक्स मत करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो दुश्मनों से मजबूत संदेश के साथ और कड़े संदेश के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी आत्मा कमजोर हो चुकी होगी आपस में लड़ के अंदर से। इसीलिए जो है वो हुआ। अब ईरान एक देश है, वो आपस में लड़ाई नहीं होती वहां, तो उन्होंने मजबूती के साथ कहा कि नहीं झुकेंगे हम अमेरिका के सामने, इसराइल के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन हमने एकदम से फौरन मान लिया। नदवी साहब, जिस तरीके से सीज फायर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा और ये जंगी खेल जो था वो फेल हो गया, ईरान ने फिर से दांव चला है, ट्रंप को कुछ भी नहीं मिला है, ना तो अमेरिका जीता ना ही ईरान हारा, मिडिल ईस्ट में युद्ध अभी भी बाकी है, तो क्या ट्रंप ने इजराइल को फंसा दिया है? नहीं, देखिए, इसराइल तो अपने बदअमली की वजह से खुद फंसा है। हाँ। वो जो मासूम निहत्ते बच्चों और औरतों पर जो दोनों वर्ल्ड वार जो हुई हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, दोनों वर्ल्ड वार में इतनी औरतों और बच्चों की, निर्दोषों की हत्या नहीं हुई जितनी इसराइल ने फलस्तीनियों पर की है। इसराइल की इतनी ताकत नहीं है कि उन हमास के लोगों को पकड़ सके, उनका मुकाबला कर सके। आज तक वो अपने बंधकों को उनसे नहीं छुड़वा पाया। उसकी ताकत सिर्फ इतनी है कि भूखे लाचार जो लोग जेल में बंद हैं उन पर वो बमबारी कर रहा है। इससे पता चलता है कि इसराइल से ज्यादा बुज़दिल देश दुनिया में कोई और नहीं है। नहीं, लेकिन ट्रंप को लेके कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कहा था कि मैंने सारी चीजें बेहतर करवा दी हैं, समझौता करा दिया है, युद्ध नहीं होगा, सीज फायर को लेके तमाम बातें कही थी, अब ईरान और इजराइल को लेकर के कही। देखिए, ट्रंप जी का अपना एक अंदाज है, वो अपने उससे जीते हैं, अपने जो करते हैं। हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। इतनी जल्दी जो है भारत को उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं थी, उनको इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं थी जितनी हमने उनको दे दी। वीडियो जर्नलिस्ट विजयपाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।